एक गांव में एक बहुत ही होनहार युवक था जिसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी विशेषता यह थी कि वो किसी भी कला को बहुत ही आसानी से और कम समय में सीख लेता था, जबकि उसी चीज को सीखने में अन्य लोगों को वर्षों लग जाते थे। फलस्वरूप उस युवक की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि उन्होंने उसके जितना बुद्धिमान व्यक्ति आज तक नहीं देखा है। अपनी तारीफ सुनकर वो युवक बहुत प्रसन्न होता था और परिणाम स्वरूप और भी नई नई कलाएं सीखता जाता था। जल्दी ही चित्रकारी, गायन, मूर्तिकला और तीरंदाजी से लेकर पाक कला जैसी सभी कलाओं में वो निपुण हो गया था। लोगों से इतना सम्मान पाकर अब वो अहम से भर गया। आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जब सफलता सिर चढ़कर बोलती है तो इंसान को घमंड हो ही जाता है, और जब इंसान को घमंड होता है तो वो लोगों से अपने आप ही दूर हो जाता है। अब उसके जीवन में अकेलापन आ गया। वो इतना कुशल होने के बाद भी हमेशा उदास उदास रहता था। लोगों के साथ होने पर उसे असहज महसूस होने लगा था। एक दिन उस लड़के का सामना गौतम बुद्ध से हो गया और उसने देखा कि बुद्ध के पास सिर्फ एक भीख मांगने का कटोरा था, फिर भी लोग उनको इतना आदर और सत्कार दे रहे थे, उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर रहे थे, जबकि वो इतना होनहार और कुशल होकर भी अकेला अकेला था। उसे लगता था कि लोग अब उसे सम्मान देना तो दूर बल्कि उससे जलते थे। मन ही मन वो अपनी तुलना गौतम बुद्ध से कर रहा था। उसने देखा कि बुद्ध साधारण से वस्त्र पहने हुए थे और नंगे पांव चल रहे थे, फिर भी उनके चेहरे पर खुशी और संतोष का भाव था, जबकि उस युवक के पास अपार धन और सभी सुविधाएं होने पर भी वो आंतरिक खुशी और संतोष नहीं था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने भगवान बुद्ध के पास जाकर के उनसे कहा, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। मैंने जीवन में बहुत सी सफलताएं हासिल की हैं, परंतु फिर भी आज आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है। जो सम्मान और प्रेम लोग आपको दे रहे हैं, मैं उसका हकदार हूँ और इसीलिए मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसी कौन सी उपलब्धियाँ हासिल की हैं जिससे लोग आपसे इतना प्रेम करते हैं। युवक के सवाल का जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा, मेरी उपलब्धि यही है कि मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। फिर बुद्ध ने युवक से पूछा, जब लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो क्या तुम्हें अच्छा लगता है? युवक बोला कि अपनी निंदा किसे अच्छी लगती है, सबको अपनी प्रशंसा सुनना ही अच्छा लगता है। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझ में और तुम में सिर्फ यही अंतर है, क्योंकि मुझे ना तो निंदा सताती है और ना ही प्रशंसा से मैं प्रसन्न होता हूँ। मैं इन सब से ऊपर उठ चुका हूँ। तुमने सैकड़ों काम सीखे, परंतु सबसे जरूरी काम को सीखना तो भूल ही गए। लड़के ने जिज्ञासावश होकर के पूछा, भंते ऐसा कौन सा काम है जो मैं सीखना भूल गया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जिसने संपूर्ण जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता। वहीं जिसने अपने मन को जीत लिया, भले ही पूरे जगत को गवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। बुद्ध की यह बात सुनकर युवक का अहंकार चूर चूर हो गया और उसने बुद्ध से प्रार्थना की, भंते मैं भी अपने मन को जीतना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इसका मार्ग बताने की कृपा करेंगे? बुद्ध ने कहा, जरूर, परंतु इसके लिए मैं तुमसे तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूंगा। युवक ने कहा, मैं तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, फिर समझो तुम वो मार्ग पालोगे, क्योंकि जो अपनी उपलब्धियां त्यागने के लिए तैयार हैं, समझो उसका मैं गिर चुका है, और जिसमें मैं नहीं है वो ध्यान के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है।